हेलो दोस्तों, डिजिटल इंडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल के प्रथम कवि हैं सहरपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहरपा आदिकाल के प्रथम कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सत्यवती कथा। हंसावली असाइद की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और मृगावती कुतुबुन की रचना है। अगला प्रश्न है, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? उसने कहा था, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक या कवि हैं? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान, उस्मान। इसका सही जवाब है अब्दुल रहमान। इनकी प्रमुख रचना संदेश रासक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण के संपादक थे? जुगल किशोर, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्याम सुंदर सेन। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं? गुलेरी, सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंभर नाथ कौशिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विशंभर नाथ कौशिक। रक्षाबंधन नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। रक्षाबंधन उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? रसायन से, राजयश से, रासक से, रहस्यानुभूति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी योग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के विरोधी कौन संत कवि थे? कबीरदास, मूलकदास, रायदास, सुंदरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेन के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? हंसावली, मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा। इसका सही जवाब है हंसावली। इसके रचनाकार असाइद हैं। अगला प्रश्न है, रैदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। इसका सही जवाब है रामानंद रैदास के गुरु थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित हुआ था? 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से, 1828 में मद्रास से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्कंड है। इसके संपादक जुगल किशोर हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? बीसलदेव रासों में, पृथ्वीराज रासों में, परमाल रासों में, खुमार रासों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न है,
बीसल देव रासो की नायिका कौन है? नागमती, संयोगिता, राजमती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजमती बीसल देव रासो की नायिका है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपत चंद्र गुप्त ने, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? रामखिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामखिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं? कफन, उसने कहा था, परिंदे, राजा निर्बसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। इसके लेखक लाला श्रीनिवास हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का 12 मासा विरह किस मास से प्रारंभ होता है? आषाढ़, कार्तिक, श्रवण, वैशाख। इसका सही जवाब है कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आषाढ़ के एक दिन। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है? इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मलबे का मालिक। अगला प्रश्न है, जूही की कली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, राम कुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा, सराव का चार। इसका सही जवाब है सराव का चार हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। इसके लेखक देवसेन हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा, सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस विद्यमान है।